हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ की हर ज़रूरी चीज़ बड़े अच्छे से कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू कर रहे हैं आज की रीडिंग रहने वाली है पाइसेस सोल ट्राइब के मार्च 2024 में कैसा कैसा उनका एस्पेक्ट रहने वाला है। लाइक उनकी ये इमोशनल रीडिंग भी है, लव रीडिंग भी है, करियर रीडिंग भी है। यानी कि इमोशनल एस्पेक्ट कैसा रहेगा, एनर्जी लेवल्स कैसे रहेंगे, ओवरऑल किस तरह की एनर्जी में रहेंगे, किस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करेंगे, क्या रहने वाला है, कलेक्टिव और जनरल, ये सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। और क्योंकि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कि इसका पूरा 100% आप लोगों से ना रेजोनेट ना करे। सो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और पाइसेस पीपल के लिए छोड़ दीजिएगा। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं आपकी एनर्जी के लिए। मैं 4 कार्ड्स निकाल रही हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ से हमें काफ़ी अच्छे वाला आइडिया एनर्जी के रिगार्डिंग मिल जाने वाला है कि एनर्जी लेवल्स, एनर्जी के थ्रू, ओरा के थ्रू पाइसेस पीपल मार्च 2024 में क्या चीज़ें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। दी स्ट्रेंथ, वाव वाव। पाइसेस सोल टाइप की मैंने लास्ट रीडिंग की थी, वो भी बड़ी अच्छी आई थी। स्ट्रेंथ का कार्ड है 8 नंबर, शनि जी का कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स, गुड। ये भी बहुत अच्छा कार्ड होता है, अपनी विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं हम इससे। एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, गुड। वॉन्ड्स की एनर्जी है सोल ट्राइब में। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे वर्क फोर्स का एनर्जी है, काफ़ी अच्छा सा एंथुजियाज्म मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे पेंटिकल्स का एनर्जी है और यहाँ पे स्ट्रेंथ इटसेल्फ है। स्ट्रेंथ जो कि कार्ड होता है 8 नंबर कार्ड होता है, और 8 नंबर वैसे भी कहीं ना कहीं इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। और 8 नंबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये साल 2024 अगर हम न्यूमरोलॉजिकली इसको जोड़ें तो इसका भी टोटल आ रहा है 8। सो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छे टोन पे रीडिंग शुरू हुई है पाइसेस पीपल। और अगर आपकी एनर्जी का लेवल इतना अच्छा है, ऑरा आपका इतना अच्छा है, तो आप खुद देख लीजिए कि आपका 2024 मार्च कितना अच्छा रहने वाला है। क्योंकि मार्च कहीं ना कहीं मैं इसको एक करियर मंथ के तौर पे ही लेती हूँ, और करियर के रिगार्डिंग ही हमें इसमें ज़्यादा फोकस करना भी चाहिए। और क्योंकि मेरा सोल ट्राइब अडल्ट है, 18+ के लिए ये चैनल है, सो 18+ लोगों से हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और लाइफ में एक संजीदगी, एक जिम्मेदारी, इस तरह की चीज़ें हम उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ वो अब अपनी लाइफ की बागडोर अपने हाथ में लें, अच्छे से सोचें, अच्छे से समझें, जीवन को अपने एक अच्छी दिशा दें। चाहे वो 18+ के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, चाहे जो अभी लाइफ में मतलब करियर के रिगार्डिंग कुछ कमा तो नहीं रहे हैं लेकिन हाँ कुछ पढ़ाई कर रहे हैं। सो हाँ वो भी उनके लिए करियर में ही आएगा, क्योंकि हम पढ़ते लिखते हैं कुछ बनने के लिए, कुछ कमाने के लिए, ठीक है ना। शौकियाना पढ़ने वाले लोग तो काफ़ी कम होते हैं इस एज में, शौकियाना हम पढ़ते हैं बाद में पढ़ते हैं। सो उनके रिगार्डिंग भी बहुत अच्छा है कि पूरी मेहनत से। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, क्योंकि मार्च का जो मंथ है वो एग्जाम्स का भी मंथ होता है। तो बहुत सारा सोल ट्राइब जनरली कलेक्टिवली यहाँ पे एग्जाम्स भी चल रहे हैं सोल ट्राइब के। सो यहाँ पे बहुत अच्छा सा एस्पेक्ट है कि हाँ जिसे कहते हैं ना अपना पूरा 100% देना किसी चीज़ में, तो पाइसेस सोल ट्राइब यहाँ पे ना पूरा 100% देगा, अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेगा। बाकी सब ना किस्मत पे छोड़ देगा, तो कोई कसर नहीं छोड़ेगा, सब कुछ ही अच्छे से करेगा। इसको मैं थोड़ा ठीक करूँ 1 मिनट के लिए। सो कोई कसर नहीं छोड़ेगा, सब कुछ अच्छे से करेगा। सो पाइसेस का यहाँ पे एनर्जी बहुत अच्छा है, अपना 100% देते हुए। और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी यहाँ पे यही बता रहा है कि बहुत प्रेसिजन के साथ जो कोई चीज़ करते हैं ना हम, बहुत प्रेसिजन के साथ, यानी कि हमें ना उसका हर एक डीपर एस्पेक्ट पता होता है कि इसका क्या रिजल्ट रहने वाला है। कोई चीज़ हम करते हैं लाइफ में, वो खराब हो जाती है या अच्छी हो जाती है, हमें नहीं पता है, एक तुक्के वाली बात होती है। तो यहाँ पे तुक्का नहीं है। पाइसेस सोल ट्राइब ना जैसे कहते हैं ना छान छान के पानी पीना, फूंक फूंक के कदम रखना, तो ऐसे उन्होंने किया है। पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने सीखा है काफ़ी कुछ, और काफ़ी कुछ डीपर चीज़ों को समझा है। तो अब कहीं ना कहीं सोल ट्राइब तैयार है, पूरा एक्शन के मोड में है, एक्शन वाला मोड है यहाँ पे। करियर का एस्पेक्ट बहुत ज़बरदस्त है। कोई
कुछ भी काम करेंगे, कोई भी प्रोजेक्ट आपको हैंडल किया जाएगा ना, जो लोग ऑलरेडी जॉब में हैं, सो उसे आप बहुत ही अच्छे से प्रिसाइजली करेंगे, बहुत नाप तोल के करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे और पूरा फोकस्ड होके करेंगे, अपना 100% देना। इस कार्ड के थ्रू भी यही वाइब है और इस कार्ड के थ्रू भी, और दोनों का नंबर भी 8 है। सो बहुत अच्छा यहाँ पे एनर्जी का लेवल, मतलब आई मीन वाव, क्योंकि काम करने वाले लोग मुझे बहुत पसंद है, मेहनतकश लोग मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और ये 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी बहुत ही अच्छा है। और तेजी के साथ काम करना, तेजी के साथ जीवन में कुछ बदलाव आते हैं ना अच्छे वाले, उस तरह के बदलाव भी यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, यानी कि कितने सारे पेंटिकल्स हैं इस दुनिया में। धन दौलत रुपया पैसा प्रोस्पेरिटी अबंडेंस हर किसी के लिए अलग अलग मायने रखती हैं ये चीज़ें। सो कहीं ना कहीं मार्च के महीने में अगर इतना सारा 9 ऑफ पेंटिकल्स का एनर्जी है तो ढेर सारा प्रमोशन का एस्पेक्ट है। बहुत लोगों का जिनकी प्रमोशंस ड्यू हैं वो होंगी। बहुत सारे लोगों का कुछ नया बिजनेस करना, कोई नया बिजनेस आइडिया आना, कहीं से कोई पैसा मिलना, ठीक है। हो सकता है आपका ही इन्वेस्ट किया हुआ पैसा हो जो बढ़ के एकदम से मिले, हो सकता है आप लोगों ने ही शेयर मार्केट में या किसी सिप में या कहीं पे इन्वेस्ट किया हुआ, म्यूचुअल फंड्स में डाला हुआ पैसा, कहीं भी किसी भी फॉर्म में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा भी एकदम से आ जाए, वो चांसेस भी हैं। और सरप्राइज वे में भी कुछ लोगों को कहीं से पैसा मिलने की पूरी पूरी उम्मीद है। और सरप्राइज वे में यानी कि उन्होंने नहीं सोचा था कि यहाँ से इस तरीके से भी पैसा आ सकता है, उस तरह के चांसेस भी हैं आप लोगों के केस में, पाइसेस सोल ट्राइब। और यहाँ पे मुझे आप किसी चीज़ में ना विन करते हुए दिख रहे हैं। अब आई डोंट नो आप किस किस फील्ड में हैं, कहाँ कहाँ विन कर रहे हैं। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, खासकर ये कॉम्पिटिटिव वे में मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे ना 8 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। सो कंपटीशन तो था, कंपटीशन तो सिरे का था। और भाई आजकल पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमारे कंट्री में तो कुछ इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ के लिए मारो मारी है और हर चीज़ में कंपटीशन है, ठीक है। सो जो भी पोजीशन थी, जो भी कंपटीशन था, हो सकता है आप किसी एग्ज़ाम की ही तैयारी कर रहे हो या कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई एम हो आपका, कोई चीज़ हो जो आपने चाही हो, हर चीज़ में डाई हार्ड कंपटीशन है। तो कंपटीशन में आपकी जीत मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ। या हो सकता है आप किसी लेवल के परफॉर्मर हो, कोई परफॉर्म कर रहे हो कहीं पे। देखिए ना ये इंसान की वाइब क्या है, जैसे कहीं परफॉर्म किया है उसने, यानी किसी भी फील्ड में हो सकता है। छोटे फील्ड में आप काम करते हैं वहाँ भी, किसी बड़े फील्ड में काम करते हैं वहाँ भी, कहीं भी परफॉर्मेंस जिसे कहते हैं बहुत अच्छी, 100% अपना देना और जीतना, विन है यहाँ पे आपके लिए ना। तो आप अपना अपना देखिएगा आप कहाँ कहाँ पे विन करना चाहते हैं। और ये बहुत सारे हाथ हैं यहाँ पे, जैसे ताली बजा रहे होते हैं ना या वेव कर रहे होते हैं। कोई स्टार, कोई सेलिब्रिटी होता है तो हम ऐसे वेव करते हैं उसको या ताली बजाते हैं उसके लिए। इस तरह का आपका है कि जिस भी फील्ड में हैं आप, जो भी आपका नीश है, आपका नीश छोटा हो सकता है, आपका नीश बड़ा हो सकता है, लेकिन जो भी आपका नीश है वहाँ पे आप कोई ना कोई विन कर रहे हैं। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, किसी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं। सो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे आपकी एनर्जी में, आपके ऑरा में ही ओवरऑल विन वाला एस्पेक्ट आया है कि आप जीत जाएंगे। और अब करेंगे आपकी मेन रीडिंग। सो गाइज अगर आपको यहाँ तक आप रेजोनेट कर पाए हैं 40-50% भी, तो आप रीडिंग को कंटिन्यू कीजिए। और अगर यहाँ तक आपने बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं किया है ना, तो फिर आप इसको छोड़ सकते हैं, फिर ये आपकी रीडिंग नहीं है। और यहाँ पे हम कुछ कार्ड्स अब निकालेंगे अपनी मेन रीडिंग के लिए। ओके, सो आई थिंक ये काफ़ी है हमें बताने के लिए। ओके, 4 ऑफ कप्स है यहाँ पे और यहाँ है एस ऑफ कप्स। क्या बात है सोल ट्राइब। दी वर्ल्ड, गुड गुड। दी डेविल, दी फूल, वाओ, आई मीन ये हुई ना बात, फूल का कार्ड आया है। दी स्टार, आप देख रहे हैं आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना कितना ज़्यादा आया है, आई मीन कितना ज़्यादा आया है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, इस कार्ड की ना मुझे इस कार्ड से वाइब आ गई थी इस कार्ड के थ्रू। हालांकि इस कार्ड का वाइब और इस कार्ड का वाइब बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन मुझे इस कार्ड में इस कार्ड की वाइब ना ऑलरेडी आ गई थी कि इस तरह का एस्पेक्ट है आपके आसपास। सो यहाँ पे देखिए मेजर अरकाना से कितने कार्ड आए हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, डेविल का कार्ड आया है और वर्ल्ड का कार्ड आया है, फूल का कार्ड आया है, स्टार का कार्ड आया है। आई मीन कुछ बड़ी घटनाएं आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्च के महीने में।
आई डोंट नो क्या कर रहा है पाइसेस सोल ट्राइब जो इतना सारा मेजर अरकाना निकल के आया है, क्योंकि मेजर अरकाना हमारी लाइफ की बड़ी घटनाओं को दर्शाते हैं कि कुछ बड़ी चीज़ें, और बड़ी चीज़ें लाइफ में रोज नहीं होती हैं। सो हो सकता है आप किसी बड़े कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है आप बाहर जाना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं, जो शादी करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे ब्रेकअप्स हुए हैं, और मतलब 1 2 3 4 ब्रेकअप्स हुए हैं। मतलब ना पता नहीं कैसे हुआ है ये बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि एक ब्रेकअप होता है तो उसके बाद इंसान काफ़ी टाइम लेता है दोबारा दिल लगाने में, लेकिन यहाँ पे मुझे वाइब पिक हो रहा है कि बहुत जल्दी कोई इंसान होता है ना अपना दिल देता है, ठीक है, वहाँ पे बात नहीं बनी, फिर किसी और से बात करेगा, फिर किसी और से, इस तरह का यहाँ पे एडिक्शन वाला एस्पेक्ट भी आ रहा है कहीं ना कहीं पाइसेस सोल ट्राइब में। सो गाइस इसको करते हैं थोड़ा डिकोड। सो मुझे बताइएगा कुछ इस तरह का एस्पेक्ट हुआ है कि आप लोगों के साथ कि यहाँ पे ना ढेर सारा एडिक्शन है, और एडिक्शन को मैं समझाऊंगी। एडिक्शन बहुत तरह के होते हैं, जो आपके केस में मुझे पिक हो रहा है ना वो ये है कि बहुत बार क्या होता है कि हमारा कोई रिलेशनशिप टूट गया, ठीक है, इसे गलत सेंस में मत लीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ह्यूमन साइकी है, ठीक है। फिलहाल ये आपके लिए पिक हुआ है, हो सकता है अगली बार ये किसी और के लिए पिक हो। एक होता है ना किसी इंसान के साथ हमारा बड़ा प्यार था, बड़ा अटैचमेंट था, लंबा रिश्ता था, ठीक है, वहां पे हो गया धोखा, वहां पे हो गई गड़बड़, उस इंसान ने हमें छोड़ दिया, ठीक है, या कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, हमें छोड़ना पड़ गया, या ऐसा हुआ कि वो इंसान हमारी फैमिली को पसंद नहीं आया, बात आगे नहीं बढ़ी, रीजन कोई भी हो सकता है, आपके अलग अलग रीजंस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पिक ये हो रहा है कि उस इंसान के जाने के बाद आपकी लाइफ में एक जो खालीपन रह गया ना वो रह जाता है। कोई भी चीज जो हमारी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा थी, और ये इंसान अच्छा तो नहीं था, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था, और आपकी सेहत के लिए अच्छा भी नहीं था, लेकिन इसके जाने के बाद ना एक खालीपन हो गया है, और उस खालीपन को ना आप बहुत अलग अलग तरीकों से भरने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग ना ओवर ईटिंग कर रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी खाए जा रहे हैं, मतलब जो भी सामने आ रहा है, ठीक है, उससे उनका वेट पुट ऑन भी हो गया है, तो इस तरह का एडिक्शन है। कुछ लोग हैं इस खालीपन को भरने के लिए फटाफट से किसी दूसरे इंसान के साथ इंडल्ज हो जाते हैं, ठीक है, उनको पता भी होता है कि रिलेशनशिप ज्यादा देर चलेगी नहीं, लेकिन उस खालीपन को भरने के लिए जो उनकी मेन रिलेशनशिप थी, जहाँ पे उन्होंने अपना टाइम एनर्जी बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया हुआ था, सो उस खालीपन को अचानक से भरने के लिए फटाफट से किसी भी डेटिंग ऐप पे जाके किसी से भी डेट करने लग जाना। वो दोनों को पता होता है कि कोई बात बनने वाली है नहीं है, तो पता ही होता है कंपेटिबिलिटी हमारी 0 है, लेकिन चलो ठीक है अभी खालीपन है तो चलो 1 2 महीना बात कर लेते हैं, ठीक है, फिर वहां बात बनी बिगड़ी, फिर किसी और के साथ, फिर किसी और के साथ, मतलब इस तरह का एस्पेक्ट इस कार्ड के थ्रू आपकी रीडिंग में मुझे लग रहा है, ठीक है। अब आप कितना रेजोनेट करते हैं इस चीज के साथ, कितना नहीं, आई डोंट नो, पर यहाँ पर ढेर सारा एडिक्शन का एस्पेक्ट, जैसे कि आपको ना उस इंसान की बड़ी लत लगी हुई थी, आप उसके बिना रह नहीं सकते हैं, तो उसकी गैर मौजूदगी को किसी और चीजों से भर रहे हैं, किसी और की प्रेजेंस से भर रहे हैं, इस तरह का एस्पेक्ट मुझे पिक हो रहा है, ठीक है। सो प्लीज इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस चीज को समझेंगे ना जो मैं कह रही हूँ, और ये होता है, और ये बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है ह्यूमन बीइंग की, ऐसा नहीं है कि पाइसेस की रीडिंग में ऐसा है, ये किसी के भी साथ हो सकता है, ये इन जनरल और इन पर्टिकुलर किसी के भी साथ हो सकता है। ये ह्यूमन साइकी है कि जब भी खालीपन हमें फील होता है तो हम फटाफट से उसे किसी दूसरी चीज से भरने की कोशिश करते हैं, और ये इसलिए भी हुआ है आप लोगों के साथ ना क्योंकि आपका गाइस एक कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ था दिसंबर में, जनवरी के शुरू तक एक कार्मिक साइकिल आप लोगों ने कंप्लीट किया है। देखिए ना यहाँ पे पूरा 0 हो गया है, जैसे कहते हैं आप समझते हो अगर उस चीज को कि ऑडिट करना है, क्लोजिंग करनी है, तो वो क्या होता है कि जो पुराना साल है उसके सारे खर्चे, उसका सारा जितना लॉस है, प्रॉफिट है, उसको कहीं ना कहीं सेटल डाउन कर देना। तो सेटल डाउन हुआ है आपका कर्मा, आपके जो भी कर्मा थे नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, इस इंसान की फॉर्म में जो भी इंसान आपको मिला उसने आपके साथ जो भी बुरा किया, इस इंसान के साथ रह के आपने जो अपने साथ बुरा किया, इस इंसान के चले जाने के बाद जो आप खुद को कहीं ना कहीं अब्यूज कर रहे हैं, ठीक है, खुद को परेशान कर रहे थे, सो वो भी कहीं ना कहीं कार्मिक साइकिल का एक हिस्सा था। सो वो गाइज कंप्लीट हो गया आप लोगों का, और तभी ये इंसान आपकी लाइफ में से चला गया है। सो इसको चले जाने दीजिए, और इसका जो खालीपन है ना उनको किसी अच्छी चीज़ों से भरिए। आप उसे नेगेटिव चीज़ों से भर रहे हैं जो मैं पिक कर पा रही, आप उसे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों से नहीं भर रहे हैं। अब पॉजिटिव चीज़ों से कैसे भरें, ठीक है,
तो आप कोई वर्कआउट कर सकते हैं। जब भी इस तरह की चीज़ें होती हैं लाइफ में कि कोई इमोशनल डिस्टर्बेंस हो गई है, इमोशनल टर्बुलेंस हो गई है बहुत ज़्यादा, तो हमें हमेशा वर्कआउट करना चाहिए। और वर्कआउट का मतलब ये नहीं है कि आप जो है वॉक कर लो 15 मिनट, नहीं, आप आधा घंटा दौड़ो। आपको ना मतलब अच्छे वाला स्ट्रेंथ वाला प्रोग्राम करना पड़ेगा। आपको दौड़ना है तो स्प्रिंट्स लगाने हैं, आपको सैर नहीं करनी है, आपको वॉक नहीं करनी है। और जिम जाना है तो आपको स्ट्रेंथ प्रोग्राम करने वाला है, ठीक है, अच्छे वाला, अच्छे अच्छे से ना वेट्स लगाओ, बढ़िया से सारी एक्सरसाइज करो, ठीक है, स्प्रिंटिंग करो, इस तरह का करो। अदरवाइज ना इन्हीं चीज़ों में कहीं ना कहीं फंस के रह जाओगे। इस खालीपन को भरने के चक्कर में ना फालतू फालतू के लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे और अपनी टाइम और एनर्जी फिर से वेस्ट करोगे। आपको ये मैंने इसलिए भी समझाया है कि ठीक है, कार्ड्स हैं, रीडिंग करना मेरा काम है, रीडिंग आप सुनते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है। बट सोल ट्राइब अगर किसी एक्चुअल प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो उसका एक पॉजिटिव समाधान देना, सोल्यूशन देना, ठीक है, एक ऐसा सोल्यूशन देना जो सब कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, दौड़ नहीं सकते हो आप, स्प्रिंटिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो ना। तो एक गलत चीज को छोड़ने के लिए भी हमें एक सहारा चाहिए होता है सही चीज का। तो सही चीज आपके केस में यही है और सभी के केस में यही है। जितना भी जितनी भी रिलेशनशिप के इश्यूज है ना, कि मतलब ब्रेकअप्स हो गए हैं और बहुत डिप्रेशन में है, बहुत परेशान है, बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, गुस्सा भरा हुआ है कहीं ना पाइसेस सोल ट्राइब के मन में, आगे बढ़ रहे हैं, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, पर कर नहीं पा रहे हैं, स्टक हो गए हैं। देखिए, स्टक होके बैठ गया एक इंसान। इतना कुछ है लाइफ में ऑलरेडी जिस पे ध्यान दे सकते हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं लाइफ में, लेकिन सारा का सारा ध्यान कहाँ पे है? ये जो छूट गया, ये जो निकल गया, इस पे है, ठीक है। और कहीं ना कहीं लगे हुए हैं जुगत लगाने में कि उसको वापस ले आए अपनी लाइफ में, उससे कांटेक्ट कैसे कर लें, ठीक है। उससे कांटेक्ट अब नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो गया, ये दरवाजा बंद कर दिया गया, ये अब नहीं खुलेगा कभी भी। और जोड़ लगा के अगर इसको खोलना चाहेंगे तो लाइफ बिल्कुल हेल बन जाएगी। ये देखा है ना, ये रिलेशनशिप इस तरह की बनेगी आप लोगों की। अगर आप चाहते हैं उसी को वापस लाना तो ऐसे केज्ड, चेन्ड, बंधा हुआ महसूस करेंगे, बंधन हो जाएगा बिल्कुल बहुत बुरे वाला। और छूटना चाहेंगे तो फिर दोबारा नहीं छूट पाएंगे। अभी आपको छोड़ दिया गया है एक बार, दोबारा नहीं छूट पाएंगे। तो जो भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप बहुत ज्यादा मायूस, उदास कहीं ना कहीं अपने मन में, अंदर बाहर नहीं, अंदर अंदर इस तरह का एस्पेक्ट कैरी कर रहे हैं। सो यहाँ पे डिवाइन गाइडेंस है आप लोगों के लिए कि कार्मिक साइकिल आपका कंप्लीट किया है, ठीक है। आपको भगवान अपने हाथों से कोई चीज देना चाह रही हैं। हो सकता है ये कोई अच्छी जॉब हो सकता है कोई अच्छी फ्रेंडशिप हो सकता है एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकता है कि अच्छी इंटीमेट सोलमेट कनेक्शन हो, कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो। सो आपको क्या करना है, सिर्फ खुले दिल से इसको एक्सेप्ट करना है। बहुत बार हमारा खुद का नेगेटिव एटीट्यूड भी बहुत सारी चीज़ों को हमारी लाइफ में होने नहीं देता, या बहुत सारी अच्छी चीज़ों को खराब करता है, या बहुत सारे अच्छे लोगों को हमारी लाइफ में से दूर कर देता है। और हमारा नेगेटिव एटीट्यूड ही लाइफ के प्रति कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को हमारी लाइफ में लेके आता है। क्यों लेके आता है? क्योंकि हमें कहीं ना इस इंसान की आदत पड़ी है। अब आपके केस में ना पाइसेस सोल ट्राइब, अब ये डेविल का कार्ड है। अब इसको हम बहुत तरीकों से पढ़ते हैं अलग अलग, लेकिन यहाँ पे जो वाइब पिक हो रही है वो सिर्फ इतनी ही है कि एडिक्शन है, लत लग गई है कहीं ना कहीं। वो एक है ना कि मुझे तो तेरी लत लग गई, तो वो है आपका हाल यहाँ पे। सो ये आपके कंट्रोल में है, आपका एडिक्शन आपके कंट्रोल में है, ठीक है। सो इस चीज को आप छोड़िए, विलिंगली रिक्वेस्ट है आप लोगों से, छोड़िए, क्योंकि आपके इतने प्यारे कार्ड्स आए हैं, इतना कुछ अच्छा है, और इसको भी साथ में ही पढ़ लेते हैं। सो इस इंसान ने कहीं ना कहीं लाइफ में ना बहुत सारे झगड़े झमेले भी करवाए हैं, बहुत सारे झगड़े हुए हैं इसकी वजह से, ठीक है। इस तरह के लोग होते हैं कहीं ना कहीं कि दूसरे से ग्रेटिफिकेशन लेने के लिए, या दूसरे की लाइफ में, अगर मैं अच्छे से वर्ड यूज करूं, एक अच्छा सेंटेंस बनाऊं, तो वो क्या होगा, अटेंशन सीक करने के लिए। ये लोग ना अटेंशन सीकर होते हैं, ठीक है। इनको कंस्टेंट वैलिडेशन चाहिए होता है, हाँ, दिस इज द वर्ड, वैलिडेशन चाहिए होता है, क्योंकि इनके खुद के अंदर से तो वैलिडेशन निकलता है नहीं। तो ये लोग ना कहीं अपनी मैं को दिखाने के लिए कि मैं भी कुछ हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ, तो ये आपकी लाइफ में ना इस तरह के झगड़े करा देते हैं, र्यूमर फैला देते हैं आपकी लाइफ में, आपका मान सम्मान पे धब्बे लगवा देते हैं कहीं ना कहीं। और हो सकता है इस इंसान की वजह से जो मुझे कलेक्टिव पिक हो रहा है वो है कि आपके बहुत सारे झगड़े हुए हों सिर्फ इसके साथ रहने के लिए, सिर्फ इसको चूज करने के लिए। हो सकता है आपके दोस्तों के साथ आपके झगड़े हुए हों, इसने करा दिए हों,
ठीक है, इसने कुछ कान भर दिए हों आपके, हो सकता है आपकी फैमिली के साथ आपके झगड़े हुए हों क्योंकि फैमिली को ये इंसान बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ठीक है, सो इस तरह का भी एस्पेक्ट है। अब इसको करेंगे हम बंद। और अब हमारे प्यारे प्यारे से कार्ड्स रह गए हैं। ये कार्ड है स्टार का। सो आपके लिए क्या है यहाँ पे, स्टार का कार्ड बहुत पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा होता है, मेजर अरकाना है। और अपने मन में सोच के देखो, एक तारा, तारे को सोचो अपने मन में, उसके बारे में आपको क्या फील होता है? बुरा फील नहीं होता होगा, अच्छा ही फील होता है। तो यहाँ पे स्टार का कार्ड है लेकिन कप्स के साथ ही है, तो इमोशनल एस्पेक्ट में ही कहीं ना कहीं ये कार्ड भी होता है कि आपको ना अपने को बैलेंस करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ना इम्बैलेंस है। ठीक है, पुराने को लेके ना, पुरानी चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं चीज़ों में अभी भी आप फंसे हुए हैं, अकड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं अलग थलग कट के बैठे हुए हैं, उसी को याद किए जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे है कि चीज़ों को बैलेंस करने की मार्च में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मार्च लेके आया है बहुत ही प्रोमिसिंग सा मंथ है यहाँ पे। और यहाँ पे आपके लिए फूल का कार्ड आया है। आपने नोटिस किया होगा फूल का कार्ड रीडिंग्स में कम आता है। क्यों? आपको यहाँ पे ना एक मैसेज है आप लोगों के लिए इस कार्ड के थ्रू कि आप जो इसके चंगुल में पड़े हुए हैं ना, और साइकी में जो निकल नहीं रहे हैं ना इसके चंगुल में से, सो कहीं ना कहीं ये कार्ड आपको बता रहा है कि आपको ना जो आप थे इस इंसान से मिलने से पहले, वैसा ही बनना पड़ेगा। आप इस इंसान से मिलने से पहले एक अलग तरह के इंसान हुआ करते थे, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़के हैं। और इस इंसान से मिलने के बाद जो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है ना कहीं वो आपके ऑरा में भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। ठीक है, एनर्जी एक्सचेंज बिल्कुल रियल चीज है, जिसके आप पास आप उठते बैठते हैं, आप कहीं ना कहीं या तो वो आपके जैसा होने लगता है या आप उसके जैसे होने लगते हैं। तो यहाँ पे इस इंसान का नेगेटिव पर्सोना इतना ज्यादा था कि ये तो आपके जैसा नहीं हुआ, लेकिन इसने अनजाने में ही आपको अपने जैसा बना दिया। तो यहाँ पे यही कार्ड बताने आया है कि आपकी एनर्जी, आपका ऑरा बहुत प्योर था, कहीं ना कहीं फूल, अब फूल तो कहने की बात है, कहीं ना कहीं भोला इंसान, एक इनोसेंट ह्यूमन बीइंग, उस तरह के आप थे। क्योंकि पाइसेस सोल ट्राइब है ना भाई, पाइसेस सोल ट्राइब ड्रिवन है वाटर एलिमेंट से, और वाटर का एलिमेंट क्या बोलेगा, इमोशंस की बात करेगा। ठीक है, तो आपके कार्ड्स भी आए हैं, कप्स के कार्ड काफी आए हैं और वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, और इतना प्यारा सा स्टार का कार्ड आया है। तो देखिए स्टार और फूल दोनों की एनर्जी है यहाँ पे, यानी कि बहुत अच्छा सा प्यारा सा एस्पेक्ट बनने की उम्मीद है, बना सकते हैं। वो नेमत, वो करम, जो रहम होता है ना ऊपर वाले का, वो सब यहाँ पे मौजूद है। डिवाइन का हैंड दो बार आ गया है कप्स में। कप्स का ही कार्ड 4 ऑफ कप्स आया है और कप्स का ही कार्ड एस ऑफ कप्स आया है। सो जिस चीज को लेके आप कहीं ना कहीं रू कर रहे हैं, रोंदू हुए हैं ना, सो वो डिवाइन कह रहे हैं कि भाई उससे बेटर बहुत ऑप्शंस हैं जो मेरे पास है तुम्हारे लिए। तुम थोड़ा सा अपनी बाहें खोलो, थोड़ा रिसीविंग मोड में आओ, थोड़ा रिसेप्टिव बनो, तो क्या कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। तो इस कार्ड के थ्रू गाइज यहाँ पर ढेर सारी न्यू बिगनिंग्स, न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू ब्रेक थ्रूज, ठीक है, नए करियर ऑप्शंस। हो सकता है कि आप काफी टाइम से जॉब चेंज करना चाह रहे हो लेकिन आपको अपने मुताबिक कोई जॉब ना मिल रही हो, उसके बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, लेट गो करना चाह रहे हैं इस नेगेटिव इंसान को, इस टॉक्सिक रिलेशनशिप को, वो आप कर पाएंगे। ठीक है, कार्मिक साइकिल आपने कंप्लीट कर लिया है। तो ढेर सारा सा ना प्यारा सा अच्छा सा, एनर्जी वाइज भी बहुत अच्छा, और जितने अच्छे आपके कार्ड्स आए हैं एनर्जी के कार्ड्स उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आए थे। तो स्ट्रेंथ है आप में स्टेमिना है, आप में पोटेंशियल है। ठीक है, सो आपने ना इन पुरानी चीज़ों में उलझे नहीं रहना है, और मैं इनको ढक ही दे रही हूँ ताकि इनका ऑरा भी हमें फील होना बंद हो जाए। देखिए ना कितना प्यारा प्यारा सा, इसको मैं ढक देती हूँ क्योंकि ये भी एक नेगेटिव कार्ड ही होता है। सो कितना प्यारा सा। और अगर मैं इसको भी ढक दूं क्योंकि हमने ये कार्मिक साइकिल भी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और इसको सामने लेके आऊं तो देखिए ना कितनी प्यारी सी हमारी रीडिंग है, कितने प्यारे हमारे कार्ड आए हैं, सोल ट्राइब के कार्ड कितने प्यारे आए हैं। ठीक है, सो क्लेम कीजिएगा इस प्यारी सी रीडिंग को, और कितना आपने रेजोनेट किया है मुझे कमेंट में बताइएगा। और अभी ना हम कुछ लेंगे, गाइडेंसेस लेंगे कि गाइडेंसेस क्या है। मैंने आपको इनफ समझा दिया है और आपको इनफ समझ में आ गया है कि आप कहाँ पे स्टक हैं और कैसे मूव ऑन करना है, कैसे निकलना है। प्रॉब्लम्स हमारी है गाइस, हमारी ही क्रिएट की हुई है, हम खुद ही इस प्रॉब्लम में फंसे हैं, तो हमें खुद ही इस प्रॉब्लम से टैकल करना भी आना चाहिए और निकलना भी आना चाहिए। ठीक है, पेशेंस का कार्ड है ये, देखिए ना। मैंने एक बात बोली थी इस रीडिंग में कि बहुत सारे लोग हैं जो
काफ़ी टाइम से ना किसी को लाइक करते हैं और घर वालों को बताया हुआ है और चाहते हैं कि शादी करना, लेकिन बात नहीं बन रही है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बोला था कि बात बनेगी मार्च के महीने में बहुत तेजी के साथ, क्योंकि आपका पेशेंस जो है ना आपको अब पे कर रहा है। आपने बहुत सारी रातें गुजारी हैं सोचते हुए इस बारे में कि कैसे मनाऊं, कैसे बात करूं, कैसे बात आगे बढ़ेगी, ये मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, घर वाले मानेंगे कि नहीं मानेंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे वाला प्यारे वाला यस है कि हाँ बात बनेगी और शादी होगी और सेलिब्रेशन होगी। बहुत प्यारा सा सारा कुछ अच्छा सा पॉजिटिव सा एस्पेक्ट रहेगा। और इस इंसान के आपकी लाइफ में आने के बाद, चाहे आप लड़के हैं तो ये लड़की, या अगर आप लड़की हैं तो कोई लड़का, जो भी है आपकी लाइफ में आने के बाद, लाइफ में जिसे कहते हैं ना कि 4 चांद लग गए, खुशियां आ गई, बरकत हो गई, परिवार में बड़ी आपस में भी बनने लगी, शांति और सौहार्द का माहौल हो गया है। तो उस तरह का एस्पेक्ट रहेगा इस इंसान के साथ शादी होने के बाद। सो ढेर सारी सेलिब्रेशन है। और जो लोग हैं, जो कपल हैं, जो बेबी प्लान करना चाहते हैं और किसी तरह की कंसीविंग की प्रॉब्लम उनको आ रही थी, तो यहाँ पे बहुत अच्छे चांस है मार्च के महीने में एक नन्हे मेहमान की आपको खुशखबरी मिल सकती है कि हाँ। और यहाँ पे है एक्सपीरियंसिंग, ठीक है। तो ये जो था ना, ये सारा कुछ जो हुआ है, कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है और वो रिलेशनशिप रही है टॉक्सिक वाली, वो सब ना लाइफ की एक एक्सपीरियंसिंग थी। यानी कि लाइफ की जर्नी में ना वो सब डेस्टाइंड था होना, वो सब डेस्टाइंड था आपका एक्सपीरियंस करना, ठीक है। और मैंने 4 कार्ड निकाले थे लेकिन 5 कार्ड आए हैं। और यहाँ पे फ्रेंडलीनेस, और आपको ना समझाया था मैंने कि थोड़ा सा ना इस तरह का एस्पेक्ट है आपकी साइकी में, चाहे बाहर बाहर आप शो नहीं करते हैं, अंदर से ना फ्रस्ट्रेशन वाला लेवल है कहीं ना कहीं, नॉन एक्सेप्टेंस है, रेजिस्टेंस है। अगर एक वर्ड में बोलूं तो लाइफ के लिए रेजिस्टेंस है कहीं ना कहीं। सो अगर आपको ये भगवान सोलमेट दे रहे हैं, ये आ गया ना कार्ड, दोबारा से आ गया, ये आपको सोलमेट ही देना चाहते हैं, ठीक है। फ्रेंडशिप वगैरह नहीं है यहाँ पे, सोलमेट का ही कार्ड्स है कि ऊपर 2 लोग अलग अलग लेकिन कहीं ना कहीं रूट से जुड़े हुए, जिनकी सोल की जर्नी सिमिलर है, बहुत लंबी, जिन्होंने साथ साथ में जर्नी की है, सोल जर्नी। सो इस तरह का ढेर सारा सा ना यहाँ पे सोलमेट वाला प्यारा सा एस्पेक्ट है। और अगर आप इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और पुराना ही सोचते रहेंगे और पुराने में ही लगे रहेंगे, तो ये अच्छा सा सोलमेट कनेक्शन ना आपके हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें बहुत लंबा वेट नहीं करती हैं, ये कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप्स नहीं है, ये कोई कार्मिक और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप नहीं है कि आपको फॉलो करेंगे, हाँ आपको जी सोशल मीडिया पे फॉलो करेंगे, ठीक है, आपके पीछे पीछे आएंगे, आपको खून भरे खत लिखेंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है। इनको भी अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, सेल्फ रिस्पेक्ट के मारे होते हैं ये लोग भी कहीं ना कहीं। और मेरे और कार्ड कहाँ गए, इनोसेंस, ये कार्ड आया था ना, ये देखिए, ये दोबारा से रिपीट ही हो गया। मैंने बोला फूल तो कहने की बात है, ये होता है इनोसेंस, कि आपको दोबारा से वैसा ही इनोसेंट इंसान होना है पाइसेस सोल ट्राइब, जैसे आप पहले हुआ करते थे, ठीक है। ये आपके लिए दोबारा कहीं ना कहीं रिपीट हो गया है कि हाँ आप अपने जैसे ही होके रह सकते हैं, ठीक है। आप अपने जैसे ही बने, आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आए। अगर मैं इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलूं तो ऑथेंटिक सेल्फ जो आपने कहीं ना कहीं छोड़ दिया था। बहुत बार ना हम किसी की गुड बुक्स में आने के लिए, किसी के जैसा होने के लिए लंबी लंबी छोड़ते हैं बहुत बार, या ब्रैग करते हैं, या जितना है नहीं उससे ज़्यादा बढ़ के बताते हैं कि हमें कोई अपनी दोस्ती में शामिल कर ले, कोई हमें अपने जैसा समझे, कोई हमें कूल समझे। कूल बनने के लिए बहुत सारी बार हम झूठ बोलते हैं, कूल बनने के लिए, चिल करने के लिए कहीं ना कहीं हम बोलते हैं कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। लेकिन आपके केस में ये है कि वो सब आपने करके देख लिया है और वो सब यहाँ पे ना फेल हो गया है। सो आप दोबारा से अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में ही आए, अपनी ही स्किन में आए, जैसे हैं वैसे ही दिखें। आप जैसे हैं अगर वैसे ही दिखेंगे तो ही ये इंसान आपकी लाइफ में आपको ढूंढ पाएगा, ठीक है। सो इसके साथ बिल्कुल ऑथेंटिक रहना है, ये भी एक मैसेज है। और लेटिंग गो तो मैंने कितनी बार बोला ना आपको, आप करना चाहते हैं लेट गो, आप करना चाहते हैं मूव ऑन, लेकिन कहीं ना कहीं वो एडिक्शन वाली प्रॉब्लम, और वो कैसे छूटेगी मैंने बताया आपको ना कोई फिजिकल वर्कआउट करना पड़ेगा। आप 3 महीने करके देखिए, सब खत्म हो जाएगा, सब बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। सो मार्च के महीने में ढेर सारा लेट गो करना है आपको, इमोशनल एस्पेक्ट की अगर बात करें, ठीक है। तो थोड़े से कार्ड हम लेंगे मून से, ओके देखते हैं। अ पर्सनल इश्यू रीचेस रेजोल्यूशन,
तो जो भी पर्सनल इशू है ना आपका, जिसके बारे में हमने पूरी रीडिंग पर्सनल इशू के बारे में ही बात की है। हालांकि हमारी रीडिंग में करियर का एस्पेक्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग था, लेकिन हमने ज़्यादा बात की है पर्सनल इशू के बारे में, इमोशनल इशू के बारे में, क्योंकि वहाँ पे आप स्टक हैं। आपकी रीडिंग में ना उस तरह का वाइब पिक हुआ है कि आप वहाँ स्टक हैं। सो ये मार्च में बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। आपका मोमेंटम इस तरह का है कि इसको रेजोल्यूशन मिल जाएगा, ये आपकी साइकी से भी खत्म हो जाएगा। मतलब ऐसा हो जाएगा कि आप किसी से बात करेंगे इस बारे में तो आपको हंसी आ जाएगी, और जब किसी दुख भरी बात पे, जो एक होती है ना कि ये मेरी दुखती रग है, इसको छेड़ना मत, हम उस बारे में बात भी नहीं करते हैं, कुछ कहना नहीं चाहते हैं, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि वो चीज़ हमारे लिए इतनी यूजलेस हो जाती है, इतनी इतनी क्या कहूँ मैं इसके लिए, वर्ड क्या यूज़ करूँ, कोई वैल्यू नहीं रहती है हमारे लिए उस चीज़ की ना, फिर हम खुद ही उस बारे में बात करते हैं, हंस पड़ते हैं। जब आप किसी इस तरह की बात के बारे में, जिसके बारे में आप बात करते हुए डरते थे, रोते थे, बिलखते थे, खुद ही बात करके हंसने लगे ना, तो समझो आपकी पूरी हीलिंग हो गई है। और ये होता है, ये रियल लाइफ में होता है बहुत बार। अ टाइम फॉर हीलिंग, तो हीलिंग का आपके लिए बहुत एस्पेक्ट आया है। इससे पहले भी बहुत सारे कार्ड्स आए हैं जिसमें है कि हीलिंग आपको रिक्वायर्ड है। सो आपकी हीलिंग का तरीका अलग है। आपको मैं जर्नलिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, डायरी राइटिंग के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपको मैंने क्या बोला है, वर्कआउट करो। स्ट्रेंथ वाला, स्ट्रेंथ जिसमें लगे ना, आपकी ताकत लगे, वो वाला आप वर्कआउट करो। आपके लिए इस तरह से होगी हीलिंग। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग, 5-6 कार्ड रिपीट हो गए हैं आपके लिए ना, कि न्यू स्टार्ट करियर में भी है, ठीक है, स्टडी वाइज देखना चाह रहे हैं तो उस तरह से भी है, कंपटीशन में विन है आपका, कहीं ना कहीं सक्सेस है, और जॉब है चाहे बिजनेस है, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं न्यू स्टार्ट है, न्यू बिजनेस आइडियाज हैं, ब्रेक थ्रूज हैं, यानी कि लाइफ में चेंजेस आएंगे मार्च के अंदर ना। इट्स टाइम टू टेक एक्शन। कब आएंगे, कैसे आएंगे, जब आप इस पे एक्शन लेंगे, क्योंकि हर चीज से बड़ी चीज क्या है, इंसान का कर्म। इंसान क्या करता है, इंसान क्या सोचता है वो नहीं, इंसान क्या चाहता है वो नहीं, इंसान के सपने क्या है वो नहीं, इंसान करता क्या है, इंसान के एफर्ट्स क्या है, ठीक है। सो आप एफर्ट्स करें, अपने एक्शन लें, किस्मत आपके साथ है। कार्ड से हमें इतना पता चल रहा है कि किस्मत आपके साथ है, किस्मत का पूरा सपोर्ट मिलेगा, जो भी करेंगे, जिस फील्ड में भी करेंगे। किसी को प्यार करते हैं, शादी ही करनी है, ठीक है, तो उसमें मिलेगा। कोई कंपटीशन में बैठना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, कोई पोजीशन है वर्क प्लेस पे, वो चाहते हैं, मिलेगी। लेकिन हिम्मत करो और मेहनत करो। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स रोका सेरेमनी, बात पक्की होना, शादी होना, चटमंगनी पट ब्याह, कोई नई जॉब का ऑफर, बहुत सारे बच्चों का है बाहर जाने का बन सकता है, ठीक है, हो सकता है वो बाहर जाने का, विदेश में पढ़ने का सपना देखते हो, वो हो सकता है। कुछ वीक्स के अंदर अंदर ही इस तरह की चीज़ें होने वाली। इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड है। आपकी जो इमोशनल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हुई हुई है ना, बिल्कुल आपने जिसे कहते हैं, बाहर तो बिल्कुल ठीक हो गए हैं, लेकिन अंदर आपको पता है खून के आंसू होते हैं कहीं ना कहीं। सो उसमें इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। एंड इफ़ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हैं तो ये आपका ही सब कुछ है, ये आपसे ही बिलोंग करता है, और ये सब कुछ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। कॉम्प्रोमाइज़ है कहीं ना कहीं, आप कॉम्प्रोमाइज़ है, लेकिन यहाँ पे मुझे कॉम्प्रोमाइज़ फील ना हो के यहाँ पे एक बैलेंस दिख रहा है। मैं इस वर्ड को भूल जाती हूँ, क्योंकि जो मर्जी है, मुझे यहाँ पे एक बैलेंस दिख रहा है। और आपकी रीडिंग के शुरू में मैंने बोला था कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, स्टार वाला कार्ड जब आया था, ठीक है, वहाँ पे कुछ चीज़ों में आप इम्बैलेंस हुए हैं। अपनी एनर्जी को, हो सकता है जहाँ पे 50% लगाना है वहाँ पे आप 20% लगा रहे हो, और जहाँ पे 20% लगाना है वहाँ 70% लगा रहे हो। तो इस तरह से ना एनर्जी में इम्बैलेंस है आपकी, सो वो आपने बैलेंस करना है। और एक सेकेंड गाइस, सो यहाँ पे ना कुछ कार्ड्स हैं, कुछ कार्ड्स हम यहाँ से भी लेंगे। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन कभी कभी हमें इन कार्ड से भी मिलती है। फरी बेबी का कार्ड है भाई। कोई पेट हो सकता है आपकी लाइफ में आए, प्यारा प्यारा सा पेट। पार्टनरशिप है आप लोगों के लिए, चाहे बिजनेस पार्टनरशिप है, चाहे फ्रेंडशिप्स हो सकती हैं, बहुत अच्छी कोई फ्रेंडशिप हो, ठीक है, और फ्रेंडशिप में रियूनियन हो सकता है,
और किसी अच्छे इंसान के साथ रीयूनियन हो सकता है, कोई सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनरशिप शुरू होने के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं यहाँ पे। डाइट का मैंने आपको पहले ही बोला था ना कि बहुत सारे लोग हैं जिसको उस इंसान की कमी हो रही है, जिसको उस इंसान की कमी फील हो रही है, तो वो उसको उस कमी को किसी भी चीज़ से भर रहे हैं। लाइक कुछ लोग कुछ भी खा रहे हैं, ठीक है, जंक फूड खा रहे हैं, ज़्यादा खाना खा रहे हैं, इमोशनल ईटिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का आपका एस्पेक्ट उस कार्ड से भी आया था, दोबारा रिपीट हुआ है। सो आप इमोशनल ईटिंग ना करें और इसके लिए एक ही काम करें, आप कोई फिजिकल एक्सरसाइज करें। उससे क्या होगा, एक तो वो जो कमी सी है ना, जो वॉइड क्रिएट हुआ है उस इंसान के जाने से लाइफ में, वो फुलफिल होगा। दूसरा, आपका खुद ही ना ये जंक फूड खाने का फिर मन भी नहीं करेगा। आपका मन करेगा कि मैं खाना तो खाऊं, पेट भर के खाना खाऊं, लेकिन अच्छा होमली न्यूट्रिशियस खाना खाऊं। प्रमोशन रिपीट हो गया है, ठीक है। सो आपके केस में ना 50-50 रहा है। 50% करियर का एस्पेक्ट है और 50% आपकी लव लाइफ का एस्पेक्ट है। बिल्कुल ही परफेक्ट बैलेंस है आपकी रीडिंग में। नहीं तो जोडियक्स की रीडिंग में क्या हुआ है, किसी की में करियर ही करियर आया है, किसी की में रोमांटिक एस्पेक्ट ही एस्पेक्ट आया है। सो एक परफेक्ट रीडिंग है कि इसमें दोनों का एस्पेक्ट 50-50 आया है। सो बहुत अच्छा पाइसेस पीपल का है मार्च का महीना। बहुत अच्छी सी प्यारी सी रीडिंग है, बहुत प्यारी सी अच्छी सी एनर्जी है। क्लेम कीजिएगा और किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। आप किसी को जानते हैं, कोई आपके सिबलिंग हैं, दोस्त हैं जो पाइसेस सोल ट्राइब हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं रीडिंग को। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कैसी लगी रीडिंग। सजेशन दे सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट रीडिंग्स किस रिगार्डिंग लेके आऊँ। लाइक कीजिएगा रीडिंग को, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। गॉड ब्लेस यू ऑल।